Good evening, friends. I welcome at YouTube channel and application of YouTube Future Series Institute. And today we are starting with our second part of party system in India. तो पार्टी सिस्टम इन इंडिया हमने बात करी कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स बहुत सारी दो से अधिक पार्टीज है, वो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़वाती है, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है। पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट सेकंड है। पहला क्वेश्चन that's on your screen, which one of the following facilities is offered by the election commission to a recognized political party? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को क्या फैसिलिटीज दी जाती है, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन है, वो कौन सी फैसिलिटी देता है? और इलेक्शन कमीशन कहां पर है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 324। it is constitutional body which was accepted by constitution on 25th of January 1950, right? तो क्या क्या इनको फैसिलिटीज दी जाती है? क्या पार्टी नाम दिया जाता है? नहीं, वो खुद जो बनाते हैं वो डिसाइड करते हैं। इलेक्शन सिंबल ना मैनिफेस्टो, क्योंकि वो जो इलेक्शन लड़ती है, कंटेस्ट करती है, वो ही पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है। जबकि इलेक्शन सिंबल है वो कौन देता है? ये आपका इलेक्शन कमीशन देता है। जबकि इलेक्शन फंड है वो भी पार्टी की ओर से दिया जाता है। बाकी ये सारे के सारे पार्टी खुद देती है। इलेक्शन सिंबल है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। यहां पर करेक्ट आंसर दैट बिकम्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? हाउ मेनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर एज ऑफ नाउ? 8 पॉलिटिकल पार्टी है इस समय। इस समय कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? 8 पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कौन सी है जो पॉलिटिकल पार्टी है? ठीक है, समाजवादी पार्टी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, राष्ट्रीय लोक दल ये भी नहीं। यहां पर एक पार्टी बच जाती है, दैट इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। करेक्ट आंसर दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, सी हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? भारत में पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकॉग्नाइज करता है? तो उसका नाम है इलेक्शन कमीशन, दैट इज इलेक्शन कमीशन। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है वन पार्टी सिस्टम? आपको यहां पर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें एक पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक ही पार्टी है? इंडो चाइना नहीं, गलत। जापान गलत, जर्मनी गलत, चाइना है वो ऐसा देश जहां पर एक पार्टी सिस्टम है। यहां पर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट डज शिवसेना एग्जिस्ट एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी? किस राज्य में शिवसेना शिवसेना वॉज फाउंडेड बाय कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे? Bal Thackeray, it was founded by Bal Thackeray in 1966, right? And ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, इस पार्टी की सरकार भी बनती है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लीडरशिप में। यानी कि वो इवन दो दे डू अलायंस, वो अलायंस करते हैं, उसके बाद सरकार गिर भी जाती है, क्योंकि उनकी सरकार के बीच से कुछ एमएलए है वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो शिवसेना बनी थी उसका मकसद क्या था, उससे उद्धव ठाकरे भटक गए थे, इसलिए कुछ एमएलए है वो पार्टी से अलग हो जाते हैं और बीजेपी के साथ अलायंस बनाकर सरकार बना लेते हैं। तो एक नाथ शिंदे अभी इस पार्टी के हैं और
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है। तो ये जो रीजनल पार्टी है ये किस राज्य की है? तो दैट इज महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉलिटिकल पार्टी दैट merged out of mass movement। हाँ, emerged out of mass movement। कौन सी ऐसी पार्टी है जो मास मूवमेंट की वजह से एमर्ज हुई है? वो है आपकी जनता दल। जनता दल मास मूवमेंट के वजह से एमर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इज व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पार्टी दैट प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट। रॉन्ग। A party that is present in several and all units of the federation? No. A party that is based on regional and communal diversities? No. A party recognized by election commission with all the privileges and facilities? Yes. Your correct answer, that is D. An example of a country having the multi-party system, that is if India is given, your correct answer that becomes India. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। कोई भी हमारी नई पार्टी बना के इलेक्शन लड़ सकता है, और वैसे भी बहुत सारी पार्टीज हैं। 8 नेशनल पार्टीज है इंडिया में, 54 स्टेट पार्टीज है, ऑलमोस्ट 2858 parties are recognized or registered by election commission as of 2021। इतनी पार्टीज तो रजिस्टर कर ली है किसने? इलेक्शन कमीशन ने। कितनी? 2858 पार्टीज, यानी 2858 पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन एज ऑफ 2021। 2021 तक तो इतनी हो गई है। तो इंडिया में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां पर किस प्रकार का सिस्टम है? यहां पर सिंगल पार्टी यूनि पार्टी सिस्टम या डबल पार्टी 2 पार्टी सिस्टम है। यहां पर भी बाई पार्टी सिस्टम है। यहां 2 जगह बाई पार्टी सिस्टम, यहां पर यूनि पार्टी सिस्टम, यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सी देखिए, how many parties are needed in any democratic system to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power? कम से कम 2 पार्टीज तो चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर रहना है तो कम से कम 2 पार्टीज की तो जरूरत है। एटलीस्ट 2 पार्टीज आर नीडेड। मोर देन 2 पार्टीज ये भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 पार्टी आपको चाहिए, यानी कि मिनिमम नीड है ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम में कंपीट करने के लिए। तो योर करेक्ट आंसर बी। मोर देन 2 भी चल सकता है, एटलीस्ट 3 पार्टी ये भी ठीक है, लेस देन 2 ये तो एकदम गलत है। लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर दैट इज बी, राइट। The number of political parties registered with the Election Commission of India is, अगर बात करें इतनी पार्टी नहीं, मोर देन, लेस देन गलत, इतनी पार्टी ये भी नहीं, मोर देन की बात करें ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन 8% है वो इतनी पार्टीज है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, यानी मोर देन दिस है, राइट। तो योर करेक्ट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोर देन ये वाला है, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो डी। 2828 पार्टीज, सॉरी 2858 पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। What is a signed document submitted to an officer regarding her personal information? That is called affidavit. That is called what? Affidavit. पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाता है, ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है?
उसको बोला जाता है आपका एफिडेविट। Which of the following, which of these statements is incorrect about CPM? CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिज्म की सोच वाले हैं, उनका कौन सा इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। सपोर्ट सोशलिज्म, बिल्कुल, अगर मार्क्सिज्म है तो सोशलिज्म को सपोर्ट करेगा। सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, यस, ऑल थ्री फॉर्म्स आर सपोर्टेड बाय CPIM and opposes imperialism and communalism, yes, imperialism यानी कि संरक्षणवाद, सॉरी साम्राज्यवाद, और जो सांप्रदायिकता, इन इसको दोनों को अपोज करता है, बिल्कुल सही है। wants to secure socio economic justice in India, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर तीनों के तीनों सही हो जाते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है तो आपका आंसर बन जाता है डी। नाउ करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चूजेस द कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया? इंडिया में कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए कौन चूज करता है? टॉप पार्टी लीडरशिप है वो चूज करती है। कौन करता है? मेंबर एंड सपोर्टर ऑफ पार्टी? नो, टॉप पार्टी लीडरशिप करती है हमेशा कि किसको इस अपनी पार्टी से यहां इस क्षेत्र का कैंडिडेट भेजकर इसके लिए मतलब इलेक्शन को कंटेस्ट करवाना है, राइट? तो ये टॉप पार्टी लीडरशिप तय करती है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वॉज बहुजन समाज पार्टी, जो कि BSP है, वो एक नेशनल पार्टी भी है इंडिया में, ठीक है, फॉर्म्ड। तो इसको 1984 में बनाया गया कांशीराम के द्वारा, कांशीराम। और इसका दबदबा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ और स्टेट्स में है जहां पर एक दो सीट ये निकाल ही लेती है। ये बहुजन समाज पार्टी है जो कांशीराम के द्वारा 1984 में बनाई गई। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 1980 में आई थी। बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980 में की गई। सी योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर इन 2006? यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि 2006 में कितनी पार्टीज थी, तो बिल्कुल 6 पार्टीज थी। लेकिन अब कितनी है? तो 8 एज ऑफ नाउ इन 2022 तो यहां पर 8 पार्टीज हो चुकी है। कितनी पार्टीज हैं? 8 पार्टीज हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। What are the parties which are given the special privilege of election symbol and other facilities? ये सीधी सी बात है कि it is recognized by election commission, recognized by the election commission, okay? तो ये आपका करेक्ट आंसर, that becomes a B. Next, which of the following alliances were there in 2004 parliamentary election in India? 2004 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, है ना, जो 2004 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, कौन सा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था? 14वां पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ। फिर 2008 में कौन सा हुआ? 15 हुआ। 2008 के बाद, सॉरी 2004 के बाद 2009-10 में हुआ, यानी कि 9 में हुआ, 9 में 15वां, और 14 में 16, और 19 में 17, और अभी 18वां होगा 2024 में। 2004 में कौन सा हुआ था? 14वां लोकसभा इलेक्शन हुआ था। उसमें कौन कौन सी पार्टीज ने भाग लिया? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिल्कुल लिए थे, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बिल्कुल लिए थे, लेफ्ट फ्रंट बिल्कुल लिए थे। यानी कि ये सारे के सारे
जनरल इलेक्शन में भाग लिए थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भाग लिए थे, ये सभी पार्टियां थी। योर करेक्ट आंसर दैट बिकम्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट? डेमोक्रेटिक स्टेट में कभी भी वन पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता, तो ये गुड स्टेट नहीं है। यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ए। आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। जय हिंद, जय भारत।